ईरान और अमेरिका के माबैन क्या कोई मुआहिदा होने वाला है या फिर ये ताखीर का शिकार हो चुका है? ईद के बाद नाज़रीन कोई मुआहिदा होगा, उसके क्या क्या नुकात होंगे और दोनों फरीकैन के दरमियान मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौन कौन से नुकात पर इत्तिफ़ाक किया गया है? नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ के पुल बांध दिए गए हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि देयर वाज नो पर्सन, सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने ईरान और अमेरिका के माबैन बर्फ को पिघलाने में बड़े कलीदी किरदार अदा किया और दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर लाकर बिठा दिया। और जिस शख्स ने जिद्दोजहद की उसका नाम है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। नाज़रीन, लेकिन भारत और इजराइल का जो नेक्सस है उसको ये बात हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने की कोशिश की जा रही है। चमन फाटक पर निहत्ते खानदानों को, बच्चों को, मासूमों को लहू लहू किया गया। ईद की खुशियां उनसे छीन ली गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑन दी अदर हैंड मुज़ाकरात के हवाले से क्या स्टेटमेंट सामने आ रही है? ये डील वाकई में ताखीर का शिकार हो रही है या फिर ये ईद के बाद फौरी तौर पर हो जाएगी? ईरान का क्या रिस्पॉन्स है? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम क्यों हो रही है? ये तमाम तर वो बातें हैं जिनका आज हम आपको जवाब भी पेश करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम तर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बात भी करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर से आला तरीन सिफारतकारी का मुजाहरा करते हुए ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर लाकर बिठा दिया है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को एक ऐसा शख्स करार दे रहा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मतलब दो ऐसे फरीकैन जो कि दहाइयों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, दो फरीकैन जो कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की आला तरीन सिफारतकारी की बदौलत वो एक दूसरे के साथ न सिर्फ मेज़ पर बैठे बल्कि जंग बंदी भी हो गई। ऑपरेशन फ्रीडम आप सब ने सुना था, प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करना था, दोबारा से हमला करना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत ने जब डिले करने का कहा तो उसको डिले कर दिया गया। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सराहा जाना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तारीफ बनती है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी उसी तरीके से अपना किरदार अदा करें और चीन के दौरे पर हैं और 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स नाज़रीन आ चुकी है और मज़ीद वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दिन बदलने वाले हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी सस्ती होंगी और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें भी सस्ती होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। तो ये सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाली है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तो ये खुशखबरियाँ देख रहे हैं कि आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और पाकिस्तान की लीडरशिप जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रही है तो ये हजम एक को नहीं हो रहा, एक नेक्सस को। रिमेंबर दैट नेक्सस, और वो नेक्सस है भारत और इजराइल का नेक्सस और उनकी प्रॉक्सीज, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, जितनी भी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, सरहद के उस पार से भी और सरहद के इस पार से भी, उनको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये तरक्की की राह में ये जो पाकिस्तान चल रहा है एक रुकावट की दीवार खड़ी कर सके। इसी तरीके से आप सब ने देखा चमन फाटक के ऊपर निहत्ते मासूमों को, शहरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन उन शहरियों की जानिब से, उनकी फैमिलीज की जानिब से कहा गया कि ये हमले हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। हम इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस सरजमीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार, अपने लहू का आखिरी कतरा भी पेश करने के लिए, कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से न सिर्फ ऑपरेशन किया गया बल्कि उन फितनों का कला कमा करने के लिए ताहाल कार्रवाइयाँ जारी है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खदशात सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से अगर स्टेटमेंट देखी जाए, सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट क्या। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका का जो मुआहिदा है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि मुआहिदा नहीं होगा, इसका यह मतलब है कि अभी भी कुछ पॉइंट्स पर कंफ्यूजन है। इसका यह मतलब है कि मुआहिदा कैंसिल नहीं हुआ, हरगिज़ इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुआहिदा बरकरार है, जंग बंदी की बात हो रही है,
लेकिन अभी तक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर दोनों फरीकैन मुत्तफिक नहीं हो सके। दैट इज द रीजन वो ये कहते हैं कि अच्छी खबर आएगी, क्योंकि हम कभी भी बुरी डील नहीं करते। ये डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन वो एक्चुअली ये खुद कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा मुआहिदा जो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा है उनके दौर के मुआहिदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसका एक मतलब तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान जीत चुका है। क्यों? क्योंकि मुआहिदा होना ही पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था दोनों ममालिक के दरमियान, और मुआहिदा होगा, इस बात की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। बस ये ताखीर से होगा या फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा उसके ऊपर मजीद डिस्कशन की जाएगी, उसके बाद होगा, लेकिन मुआहिदा होगा। और यही पाकिस्तान की असल जीत है, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था और पाकिस्तान कामयाब हो चुका है कि जंग रुक चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया उस जंग से मुतासिर हो रही थी। अब नाज़रीन अगर ईरान की स्टेटमेंट देखी जाए तो ईरान की स्टेटमेंट जो इस हवाले से आई है वो ये कहते हैं कि हतमी मुआहिदे पर, किसी भी हतमी मुआहिदे पर फौरी तौर पर दस्तखत का इम्कान नहीं है। इजराइल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए कोशा है, बार बार कोशिशें कर रहा है इजराइल इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, कई अहम नुकात पर इत्तेफाक राय भी हो चुका है, और फिर वो ये कहते हैं ताहम किसी हतमी मुआहिदे पर फौरी तौर पर दस्तखत जो है वो नहीं किए जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन? मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स उन पर इत्तेफाक राय हो चुका है दोनों फरीकैन का, लेकिन फौरी तौर पर ये मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कुछ पॉइंट्स, जिस तरह हमने पहले कहा कि अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अभी तक इत्तेफाक नहीं किया गया। तो नाज़रीन अब ईरान की जानिब से भी कंफर्मेशन आ चुकी है, ईरान के साथ साथ अमेरिका की जानिब से भी कंफर्मेशन आ चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बात वाज़ेह तौर पर कही है कि इजराइल इन मुज़ाकरात को नहीं चाहता। इजराइल मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोशिशें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कोशिशें कर रहे हैं एक्चुअली। और नाज़रीन अगर देखा जाए तो भारत और इजराइल को पाकिस्तान की कोशिशें, ये एफर्ट्स हजम नहीं हो रही। खुशखबरी अब ये आ रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम आपको ये भी बताते चले कि अच्छी खबर ये भी मौसूल हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। $100 से भी कम हो चुकी हैं, और न सिर्फ $100 से कम हो चुकी है बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें कमी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और फिर जिस तरीके से चीन का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जारी है, तो उस हवाले से भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। $7 अरब हमने आपको बताया वो फाइनलाइज हो चुका है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है। इजराइल और भारत मुआहिदे को नाकाम बनाने के लिए, जंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। रात की तारीकी में ईरान की जानिब उन्होंने सर्वेलेंस के लिए एक ड्रोन भेजा, उस ड्रोन को मार गिराया गया था ईरान की जानिब से। और एक्चुअली इसके साथ साथ अब मुख्तलिफ अपनी प्रॉक्सीज़ को भी एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से कुछ प्रॉक्सीज़ को एक्टिव किया जा सके, भारत के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन पाकिस्तान जिस राह पर चल पड़ा है उस राह पर अपनी मंजिल पर कायम व दायम रहेगा, और इंशाल्लाह कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान के सर जाएगा। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।